हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। मेरा नाम है विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। ओके, लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिया था। हाँ भाई, कौन कौन होमवर्क करके आया जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो। होमवर्क हो गया आप लोगों का? क्या दिया था? अरे भाई, एक्सरसाइज 2.2 आपकी होमवर्क में थी, करके आए आप लोग सभी लोग? पक्का एकदम सॉल्व कर लियो? देखो बेटा, सॉल्व अगर नहीं करके आए हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके पहले कोशिश कर लो सॉल्व करने की, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे आपको सिखाने के लिए आप आए हुए हैं हम। और आप कब सीख सकते हो? आप तभी सीख सकते हो जब आप खुद ट्राई करोगे। ओके, समझाने का काम मेरा है, समझा मैं रहा हूं, लेकिन ट्राई आप ही को करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपको मैथ्स आए, अगर आप चाहते हैं कि आप पेपर में कर पाए, वरना यहां तो समझ में आ जाएगा। आइए तो शुरू करते हैं। हमारा एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 है बेटा ये। ओके, तो शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले क्या करना है? फाइंड द जीरोज, मतलब पहले तो जीरो फाइंड करने हैं। ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। कुछ हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, इनके हमें जीरोज फाइंड करने हैं पहला तो। ओके, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। देखो, पहला पार्ट ये हुआ कि हमें जीरोज फाइंड करने हैं, ठीक? उसके बाद क्या बोला? एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। उसके बाद हमें वो रिलेशनशिप, ध्यान करो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट्स का क्या रिलेशन होता है? सम ऑफ रूट्स या फिर सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इनटू बीटा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता था वो क्या होता था? सी बाई ए के बराबर होता था। ध्यान आया? तो उस रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना पड़ेगा, मतलब उसकी भी वेरिफिकेशन चाहिए भाई। चलो भाई आओ आगे देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास, नहीं किए हो बेटा तो सॉल्व कर लो पहले जल्दी से। तो हमें क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सही है। अब अगर इसके जीरोस फाइंड करने तो क्या करते हैं? पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है, आइए भाई करते हैं। तो सॉल्यूशन यहां पे हम कर लेंगे। सबसे पहले हमें जीरोस फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। उसके बाद क्या करो? उसके बाद बेटा इसको फैक्टराइज करो। कैसे फैक्टराइज करते हैं मैंने आपको बता रखा है, फिर से एक बार याद दिला दे रहा हूं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम फैक्टराइज कैसे करते हैं बेटा? ए सी का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और बी को ऐसे दो नंबर्स के सम या डिफरेंस के फॉर्म में लिखते हैं कि अगर उन दो नंबर्स का सम या डिफरेंस करूं तो बी के बराबर आ जाए नंबर, लेकिन अगर इन दोनों नंबर्स का मैं मल्टीप्लीकेशन करूं तो वो ए सी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आना चाहिए। सभी को ध्यान है पक्का? ये बहुत बार देखो 9th में बताया गया, 8th में बताया गया थोड़ा बहुत, अब 10th में बताया जा रहा है, ठीक है? तो आइए देखते हैं। अब यहां पे कोई नंबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहां पे क्या लिखा है? 1 लिखा है बेटा। क्या लिखा है? 1। ओके, तो 8 1 जा 8 हो जाएगा। अब 8 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि उन फैक्टर्स का डिफरेंस 2 आ जाए, या एडिशन करने पे 2 आ जाए। देखो, ऐड करने पे तो 2 आने वाला नहीं। अब अगर कभी कभी, ये तो चलो बहुत छोटे छोटे नंबर से तो बहुत सिंपल हो जाएंगे, लेकिन करने का बेसिक तरीका क्या है? आपने 8 यहां लिखा, 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 4 जा 8, 2 2 जा एंड 2 1 जा, ठीक? अब हमें 2 लाना है। इन फैक्टर्स को ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिनके एडिशन या डिफरेंस 2 हो जाए। कैसे होगा? देखो बेटा, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6 हो जाता, लेकिन 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा नहीं बचेगा, और 4 2 जा 8 भी होता है। बस हो गया। क्या किया आपने? आपने कर दिया एक्स स्क्वायर, 2 की जगह ब्रैकेट में लिख दिया आपने 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 2 होता है। मैं देखो बेसिक से करके दिखा रहा हूं, वरना साफ साफ दिख रहा है कि 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है? माइनस 8 इक्वल टू 0। जिन्हें कुछ नहीं आता वो भी देख लो, ठीक है? कैसे होगा? देखो, ब्रैकेट में रखने से फायदा क्या होगा कि आपसे गलती नहीं होगी, वरना क्या होता है, आप हो सकता है यहां पे लिख देते 4 माइनस 2, और अगर ब्रैकेट नहीं रखोगे तो देखो क्या दिक्कत कर सकते हो आप। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 इंटू एक्स 4x। देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा 2x। समझ में आ गया? तो इसीलिए ये माइनस का 4x प्लस का 2x हो गया। माइनस 8 इक्वल टू 0। अब क्या करें सर? अब बेटा इन दोनों में से एक कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन। इन दोनों में से कॉमन क्या होगा? जरा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। क्या चीज दोनों में दिख रही है? तो बेटा इसमें भी x दिख रहा है, इसमें भी x दिख रहा है, x कॉमन ले लो। क्या बचा? x यहां बचा, माइनस का 4 बचा, ठीक? इनमें जरा देखो बेटा, तो यहां पे 2 है, x है, x इसमें है नहीं, x तो कॉमन होगा नहीं, तो 2 और 2 के टेल में 8 आता है, 2 4 जा 8, तो प्लस का 2 कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा? x माइनस 4।
हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें इस तरीके से सेकंड वाला कॉमन लेना है कि जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर आया है वही सेकंड ब्रैकेट के अंदर भी आना चाहिए। अगर ये अंदर सेम चीज नहीं आ रही तो आप गलत कर रहे हो कुछ, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ओके, ये मैंने आपको चेक करने का तरीका बता दिया जिससे आपको ध्यान रहे। अब जो कॉमन आ गया, जो दोनों में आ गया सेम चीज, उसको कॉमन ले लो, बचेगा क्या, x + 2 = 0, ठीक है। तो अब क्या करो, एक बार इसको 0 के बराबर, क्योंकि बेटा दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 के बराबर है तो भैया कोई ना कोई नंबर 0 होगा, तभी तो मल्टीप्लीकेशन दो चीजों का 0 होगा। तो अब करते क्या है हम, तो x - 4 = 0 करेंगे एंड x + 2 = 0, ठीक। तो बेटा यहां से आ गया x = ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x = 4 आ गया, ठीक है। एंड यहां पे x = क्या आ जाएगा, प्लस का उधर जाएगा -2 हो जाएगा। हो गया सर, ये हो गया हमारे 4 और -2 क्या हो गए, जीरोस हो गए। तो हम बोल सकते हैं 4 एंड -2 आर द जीरोस ऑफ x² - 2x - 8, ठीक हो गया। अब क्या करें, ये देखो पहला पार्ट हमारा जो था जीरोस फाइंड करने का, यहां तक ये हमने कर लिया सॉल्व। अब उसके बाद का पार्ट क्या है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, कैसे करेंगे बेटा, तो वेरिफिकेशन के लिए आपको मैंने बहुत आसानी से बता रखा है। क्या करो, पहले तो इन दोनों में से एक को मान लो अल्फा, एक को मान लो बीटा। तो लेट अल्फा = 4 हो गया एंड बीटा = -2। जो भी दो जीरोस आए हैं उनको एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, मान लिया। साथ ही साथ क्या करो, ये जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। ओके, तो आइए भाई, ऑन कंपेयरिंग x² - 2x - 8 with ax² + bx + c, क्या होगा बेटा, कंपेयर कैसे होता है, x² के साथ वाला जो यहां पे है वो यहां पे देखो, तो a की जगह पे यहां पे 1 है, तो हम कह सकते हैं a = 1 हो गया, ठीक है। b यहां पे b की जगह पे क्या है, 2 नहीं बेटा, -2 साइन के साथ होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, तो ये हो गया -2। c की जगह पे -8। ओके, अब बस हम वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं, आइए देख लेते हैं वेरिफिकेशन, बहुत ही सिंपल सा काम है वेरिफिकेशन। पहला सम ऑफ रूट्स है, तो आइए भाई पहला वेरिफिकेशन कर लेते हैं। पहला है हमारा सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a के बराबर होता है। अल्फा की वैल्यू रखो, बीटा की वैल्यू रखो, b और a की वैल्यू रखो, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। देखो भाई अल्फा की वैल्यू 4 है, तो 4 + -2, माइनस साइन लगा हुआ, माइनस लगा रहने दो अलग से। b की वैल्यू है -2 अपॉन a की वैल्यू तो 1 थी, ठीक। तो बेटा 4 + -2 ये हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये भी 2, क्योंकि अपॉन में 1 है, दोनों चीजें बराबर आ गई। तो जब बराबर आ जाए तो लिख दीजिएगा LHS = RHS, हेंस वेरीफाइड। अरे मिल गया भैया इन्हें ब्लू टिक, क्या मिल गया, ब्लू टिक मिल गया, हेंस वेरीफाइड अकाउंट हो गया ये भी, ठीक है बालक, पक्का। ओके, तो पहला हमने वेरिफिकेशन ऐसे कर लिया। सेकंड वेरिफिकेशन पे आते हैं जल्दी से। अब हम करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वेरिफिकेशन। किसका करने वाले हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा = c/a होना चाहिए। अल्फा क्या था हमारा 4 था और बीटा क्या था -2 था, ठीक है। c क्या है, c है देखो बेटा -8 अपॉन में a की जगह पे 1, क्या आ गया 4 × 2 = 8, तो ये हो गया भाई -8 = -8। देखो खत्म, समझ में आया। तो हम बोल सकते हैं क्या आ गया, LHS = हो गया बेटा RHS के बराबर, हेंस वेरीफाइड। इन्हें भी भाई ब्लू टिक मिल गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बालक, ये ब्लू टिक देखो यहां लगा रहा हूं मैं, ओके, याद रखने के लिए कि वेरीफाई हो गया है, ओके, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, अरे क्लियर है नहीं क्लियर है। तो इस तरीके से बेटा सबसे पहला पार्ट क्या है, आपको जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने के बाद आप एक को अल्फा एक को बीटा मान लो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवा भी चुका हूं इससे पहले भी, ओके, और
जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले से कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल लीजिए। उसके बाद जो सम ऑफ रूट का एक रिलेशन होता है ये वाला, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट का रिलेशन होता है, इनको वेरीफाई कर लीजिए, वैल्यूज पुट करके देख लीजिए LHS इक्वल टू RHS आ रहा है या नहीं आ रहा है। बस इतना सा काम आपको करना है। समझ में आ गया पक्का? तो चलिए आइए चलते हैं अगले सवाल पे। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्या है भाई? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉलिनोमियल आपको x में दे रखा हो। यहां पे पॉलिनोमियल किस में दे रखा है बेटा? s में दे रखा है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, सेम काम करते हुए चलना है। समझ में आ रहा है पक्का? आइए भाई जरा ध्यान से देखिए, और जिसमें पॉलिनोमियल होगा उसी से कंपैरिजन भी होगा। अब देखो बेटा 4 1 जा 4 है, ठीक है। अब इस 4 को कैसे लिखें? तो देखो बेटा 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 + 2 4 हो जाएगा। हो जाएगा, सिंपल है, तो क्यों इतना माथा पच्ची करना है? तो आइए भाई कर देते हैं। क्या किया हमने? 4s स्क्वायर माइनस, इस 4 की जगह लिख दिया मैंने बस 2 + 2। देखो ब्रैकेट में लिखना, बता रहा हूं आपको। मान लो यहां पे आपने सीधे सीधे लिख दिया, ऐसे क्या लिख दिया? 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2s प्लस 1। बेटा ये खत्म हो गया, ये 0 हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ब्रैकेट में रखने से ये गलतियां कम होने के चांस है। हाँ, जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ बात की बात है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं हो रही है, सही नहीं जा रहे, तब तक ब्रैकेट लगा के करो। ठीक है बच्चा? क्योंकि यहां पे अभी ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस ये भी आ जाएगा, तभी -2s माइनस 4s हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो अब दिखाता हूं। ये हुआ भाई 4s स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 2s माइनस प्लस माइनस का 2s प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन लो तो क्या कॉमन आएगा? 2s कॉमन हो गया। यहां बचा बेटा 2s माइनस 1। इन दोनों में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? दिख ही नहीं रहा सर। तो देखो बेटा 1 कॉमन दिख रहा है, लेकिन अब 1 ले या -1, ये डिपेंड करेगा कि इसके अंदर क्या है। देखो 1 भी कॉमन हो सकता है, -1 नहीं। तो कॉमन इस तरीके से लेना। आप देखो कैसे लेंगे। मुझे दिख रहा है कि यहां पे माइनस आना चाहिए, यहां पे तो -1 कॉमन लूंगा तभी तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो -1 मैंने कॉमन लिया, तो बेटा माइनस प्लस माइनस हो जाता है, इसलिए देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 2s बचा सिर्फ। अब ये प्लस करना है, यहाँ ऑलरेडी माइनस कॉमन ले लिया हूं, तो बेटा -1 आएगा, तभी तो माइनस माइनस जो ब्रैकेट खुलेगा तो +1 होगा। तो इस तरीके से हमें लेना है। ठीक है, तो ये 2s माइनस 1 एक हो गया और ये 2s माइनस 1 दूसरा हो गया। ठीक, अब एक बार मतलब ये इक्वल टू 0 हमने कर रखे होंगे, नहीं किया? जीरो फाइंड करने के लिए इक्वल टू 0 कर लीजिएगा भाई। ठीक है, तो चलिए भाई एक बार इसको 0 तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों सेम ही चीजें हैं। तो 2s ये माइनस का 1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा। इन द सेम वे इधर भी +1 हो जाएगा। यहां पे क्या आ गया? s इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में 2 है, इधर जाएगा तो डिवाइड। यहां पे भी क्या आ गया? s इक्वल टू 1/2। तो हमारे जो दो जीरोज आ गए वो क्या आ गए? 1/2 एंड 1/2। तो हम लिख देंगे कि 1/2 एंड 1/2 आर zeros of 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या करना है? अरे अब वही काम करना है, एक को अल्फा मानना है, एक को बीटा। तो मान लेंगे लेट अल्फा इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इक्वल्स टू 1/2। हो गया? ठीक है, हो गया। तो ठीक है, अल्फा एक को मान ले, बीटा एक को मान ले। अब कंपेयर करो इस इक्वेशन को, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसको कंपेयर करो। तो हम कह देंगे ऑन कंपेयरिंग 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ओके, अब देखो यहां पे हो सकता है आप जब लिखने बैठो तो आप बोलो सर हमें तो विद कंफ्यूजन ही आएगा, क्या लिखें? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हो सकता है ये लिखने का मन करे क्योंकि यही आती है हमें स्टैंडर्ड में। ओके, लेकिन यहां पे s पॉलिनोमियल दे रखा है, मतलब वेरिएबल s है, यहां पे x हमने लिख रखा है। तो बेटा इसे लिखने से बेहतर है या तो आप ये लिख दो, मतलब वेरिएबल चेंज कर दो, as स्क्वायर प्लस bs प्लस c। अगर नहीं लिख पा रहे तो बस सीधे यहां पे इतना लिख दिया करो हमेशा, विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या लिख दिया करो? विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस आपको ध्यान रखना है
कि वहां पे ए बी सी होते क्या है। ए हमारा जो स्क्वायर वाले वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होता है, बी हमारा जो सिंपल एक्स वाले कोफिशिएंट के साथ या एस वाले कोफिशिएंट के साथ होता है, और सी हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। तो हम कह सकते हैं यहां पे क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू आ गया बेटा 4, b इक्वल्स टू आ गया -4 और c इक्वल्स टू आ गया 1। समझ में आ गया पक्का? तो आप कंपैरिजन शुरू कर दो, मतलब वेरिफिकेशन शुरू कर। आइए वेरिफिकेशन कर लेते हैं। क्या होगा भाई वेरिफिकेशन? पहला है हमारा क्या, जल्दी से बोलो बेटा, सम ऑफ रूट्स है। क्या है? सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा है क्या? अल्फा बेटा हमारा 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, ठीक है। तो ये हो गया भाई 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू बी की वैल्यू बेटा -4 अपॉन, हाँ आप देखो बहुत ध्यान से देखना है, माइनस साइन ऑलरेडी लगा हुआ है, बी की वैल्यू भी -4 है, तो ऐसे लिखना वरना गड़बड़ हो जाएगा। देखो जल्दबाजी में लोग गड़बड़ कर देते हैं, देखते हैं -4 सीधे लिख दिए। ये ऐसे लिखना है, ध्यान दीजिए, ये माइनस साइन हमेशा लगाना है बी की वैल्यू के आगे, ठीक है। अब देखो बेटा ये 1/2 ये 1 हो गया, यहां पे 4 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस का 1 बचा, LHS बराबर RHS आ गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ब्लू टिक मिल गया ना पक्का। चलो भाई अगला देखते हैं। सेकंड हम करने वाले हैं बेटा, सेकंड हम क्या वेरीफाई करने वाले हैं? सेकंड हम वेरीफाई करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या करने वाले हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कह लो, कुछ भी कह लो। अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए? c/a के बराबर होना चाहिए। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, देखो अल्फा हमारा 1/2 इंटू बीटा हमारा 1/2, c की वैल्यू क्या है? 1 है, a की वैल्यू है 4। देखो बेटा 1/2 इंटू 1/2, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, 1 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया, ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, इक्वल्स टू 1/4। खत्म। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर इतना बेसिक ना बताया करो। अरे बालक, हम जानते हैं आपको आता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नहीं आता, बेसिक कमजोर है, तो हम यहाँ जो भी बेसिक बताया जा रहा है, अगर आपको लगे आपको आता, तो ये सोच लेना हो सकता है आपके दोस्त, मित्र, सहपाठी, आपका फ्रेंड, आपके डैश 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 को ना आता, ठीक है, तो इसीलिए उनके लिए बताया जा रहा है। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? तो यहां पे ये भी वेरीफाई हो गया और ये रिलेशन हमने इनका वेरीफाई कर दिया। अरे समझ में आया क्या पक्का? तो चलिए आज की क्लास में हम इतने ही पार्ट, इसके 2 पार्ट जो हमने सॉल्व कर लिए वो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे और पार्ट्स जितने भी हैं वो सारे सॉल्व कर सके, ओके। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।